तो ये वाली वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली बात करने वाले ओ ट्रिपल डी के बारे में। तो यहाँ पर ये हमें ओ ट्रिपल डी दिखाई दे रहा है। ओ ट्रिपल डी का फुल फॉर्म होता है ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड डिरेलमेंट डिवाइस। तो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिरेलमेंट डिवाइस यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लगा है। तो यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसे बेसिकली बोला जाता है डिटेक्शन रॉड। इसे डिटेक्शन रॉड बोला जाता है क्योंकि बेसिकली क्या करता है, ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने का काम करता है। ये डिवाइस का नाम है ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिरेलमेंट डिवाइस, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो डिवाइस हमें जो दिखाई दे रहा है ये ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करेगा और ट्रेन को डिरेलमेंट से प्रिवेंट करेगा। अभी ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिरेलमेंट डिवाइस में अगर हम लोग देखें, आजू बाजू कुछ इस तरीके से लोड सेल लगी होती है। यहाँ पर ये लोड सेल लगी है और फिर उसके बाद सेंसर भी लगा होता है इसके अंदर, और स्प्रिंग इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है ये पूरी तरीके से, जो कि इसके मतलब वॉल्यूम में मतलब इंटीग्रेटेड होता है। अभी यहाँ पर बेसिकली इसका अगर हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम लोग समझे बहुत सिंपल टर्म में, बहुत सिंपल सिनेरियो में, तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर ये जो सेंसर जो लगा होता है इसके अंदर वो क्या कर रहा होता है, कंटिन्यूसली सेंस कर रहा होता है ऑब्स्टेकल को। और वो जो सेंसर होता है बेसिकली कमांड भेजता है, किसको कमांड भेजता है, कंट्रोल बॉक्स को कमांड भेजता है, राइट। तो मान लेते हैं जो सेंसर जो है वो कंटिन्यूसली सेंस कर रहा है और जो कंट्रोल बॉक्स है उसे कमांड भेज रहा है। अभी जो कंट्रोल बॉक्स वो क्या करता है, बेसिकली जो सेंसर का जो करंट होता है उसे कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा होता है, राइट। अगर सेंसर का करंट अगर एबनॉर्मल चले जाता है इन केस ऑफ डिटेक्शन ऑफ ऑब्स्टेकल, तो ऐसे केस में जो कंट्रोलर जो होता है वो बेसिकली कमांड भेज देता है किसको, TCMS को, और जो TCMS होता है वो ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लगा देता है, राइट। जिसकी वजह से होता है कि हमारी जो ट्रेन है वो डिरेलमेंट से प्रिवेंट हो जाती है। तो एक केस कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं इसके अंदर जो सेंसर जो लगा है वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है ऑब्स्टेकल को। मान लेते हैं जो रेल का जो सरफेस है इस पर कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो जब ऑब्स्टेकल आ जाएगा तो इसमें जो सेंसर जो लगा है उसकी जो करंट होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा, करंट एबनॉर्मल हो जाएगा। और ऐसे केस में जो कंट्रोलर है उसमें फीडबैक चले जाएगा कि सेंसर का जो करंट है वो एबनॉर्मल वैल्यू चले गया है। फिर उसके बाद होगा क्या, उसके बाद तो वो जो कंट्रोलर होगा TCMS को कमांड भेजेगा और जो TCMS है ट्रेन में एमरजेंसी ब्रेक लगा देगा। तो यहाँ पर ये जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिरेलमेंट जो डिवाइस है ये बेसिकली एकदम आगे के एक्सल और एकदम पीछे के एक्सल लास्ट वाले एक्सल में लगा होता है, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वाले एक्सल में लगा होता है। और यहाँ पर ये हमें WFL सिस्टम दिखाई दे रहा है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और ये WFL सिस्टम का हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये पंप दिखाई दे रहा है। अब ये WFL सिस्टम में टोटल जो पंप होते हैं वो कितने होते हैं, 3 पंप होते हैं। और ये तीनों जो पंप है ये बेसिकली 2x2 सोलेनॉइड वाल्व से काम करते हैं। जो पंप जो होते हैं टोटल वो 3 होते हैं और ये तीनों जो पंप है 2x2 सोलेनॉइड वाल्व से काम करते हैं। और ये जो 2x2 जो सोलेनॉइड वाल्व है ये कहाँ पर लगा होता है, ये हमारे न्यूमेटिक यूनिट में लगा होता है WFL सिस्टम के। वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ अगर हम लोग नोट करें, जो ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड डिरेलमेंट डिवाइस है उसे बाईपास किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ODD मतलब ओ ट्रिपल डी ऑब्स्टेकल डिटेक्शन एंड डिरेलमेंट डिवाइस। इसे क्या किया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें बाईपासिंग के लिए स्विच दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो हमें जो लूप जो दिखाई दे रही है, ये लूप में अगर हम लोग देखें कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग बाईपास कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात किया जो O ऑब्स्टेकल डिटेक्शन डिरेलमेंट डिवाइस, इसे बाईपास किया जा सकता है। फिर डेडमैन सेफ्टी डिवाइस, इसे भी क्या किया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये एमरजेंसी ब्रेक लूप एनर्जाइजेशन, इसको बाईपास नहीं किया जा सकता है। ATC बाईपास किया जा सकता है, सिग्नलिंग सिस्टम को बाईपास किया जा सकता है। जो डिरेलमेंट जो स्विच है उसको भी क्या किया जा सकता है, बाईपास किया जा सकता है, राइट। तो जो डिरेलमेंट जो स्विच है उसे भी बाईपास किया जा सकता है। जो LMRG है उसको भी बाईपास किया जा सकता है। LMRG क्या होता है, लो मेन रिजर्वायर गवर्नर, राइट। तो LMRG जैसे कि हमने डिस्कस किया, LMRG का फुल फॉर्म होता है लो मेन रिजर्वायर गवर्नर। अगर प्रेशर अगर 7.5 बार के नीचे चले जाता है तो ऐसे केस में BEB अप्लाइड हो जाएगा और ये गवर्न करता है LMRG, राइट। इससे पहले हमने बात किया जैसे कि लो मेन रिजर्वायर गवर्नर, ये क्या करेगा, एक तरीके से मतलब मॉनिटरिंग करने का काम करेगा MR प्रेशर को, राइट। अगर MR प्रेशर जैसे कि हमने बात किया अगर ये 7.5 बार के नीचे चले जाता है तो ऐसे केस में क्या होगा, एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। तो ये जो LMRG एमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा इससे पहले हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ये जो लो मेन रिजर्वायर गवर्नर है ये गवर्न करने का काम करता है और इसको हम लोग बाईपास भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द बाईपासेबल स्विच, राइट। तो यहाँ पर ये LMRG के लिए भी बाईपास स्विच हमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये EB लूप 1, यहाँ पर ये EB लूप 2 एंड ट्रैक्शन ब्रेकिंग कंट्रोलर एंड सो ऑन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमें इतना नोट डाउन करना है, बाईपासेबल कौन कौन सा हमें दिखाई दे रहा है, O बाईपास कर सकते हैं, डेडमैन सेफ्टी डिवाइस को बाईपास किया जा सकता है, ATC बाईपास, डिरेलमेंट जो डिवाइस है उसको भी बाईपास किया जा सकता है, डिट्रेनमेंट जो डिरेलमेंट स्विच है
उसको भी बाईपास किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये जो LMRG इसको भी बाईपास किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें नॉर्मल कंडीशन में होगा क्या, जब नॉर्मल कंडीशन में सारे के सारे जो स्विच हो गए वो क्या हो गए, वो क्लोज हो गए, राइट। नॉर्मल केस ऑल दिस रिमेन क्लोज। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें ये वाला भी स्विच क्लोज होगा, ये भी स्विच क्लोज होगा, फिर उसके बाद ये भी क्लोज होगा, ये भी क्लोज होगा, ये भी क्लोज होगा, ये भी क्लोज होगा, तो सारी लूप कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। अगर हमारे स्विचेस अगर क्लोज है, अगर जैसे कि अगर हम लोग देखें सारे जो सिस्टम्स है अगर वो मतलब क्लोज्ड है, तो ऐसे केस में होगा कि हमारी लूप कंप्लीट होगी और ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक नहीं लगेगा, राइट। अगर मान लेते हैं हमारा जो ODD है ये मान लेते हैं ओपन हो गया। ODD कब ओपन, मतलब ये जो हमें जो स्विच जो दिखाई दे रहा है ये ओपन हो गया, ये कब ओपन होगा, जब हमारी ट्रेन में मान लेते हैं इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा। कब इमरजेंसी ब्रेक लगेगा, जब कुछ ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होगा। तो मान लेते कुछ ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हुआ हमारी ट्रेन में, और ऑब्स्टिकल डिटेक्ट हुआ तो ऐसे केस में जो ODD होगा ये क्या हो जाएगा, स्विच ये ओपन हो जाएगा, लूप ब्रेक हो जाएंगी। तो ये स्विच ओपन हो गया तो ऐसे केस में जो लूप होगी वो क्या हो जाएंगी, EB लूप वो क्या हो जाएंगी। यहाँ पर जो लूप हमने जो कंसिडर किया ये EB लूप, तो ऐसे केस में जो EB लूप होगी वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी। EB लूप ब्रेक हो जाएंगी तो ऐसे केस में होगा ट्रेन में क्या लग जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक लगेगा। अब ये जो इमरजेंसी ब्रेक जो लगा किसके वजह से लगा, ODD के वजह से लगा। बट अभी अगर हम लोग देखें ये ODD के वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगा, ट्रेन में मूवमेंट नहीं हो रहा है इमरजेंसी ब्रेक लगने की वजह से। तो ऐसे केस में क्या करें, ऐसे केस में जो ODD है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बाईपास कर सकता हूँ, राइट। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बाईपास कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको अगर बाईपास कर दूंगा तो ऐसे केस में ODD पूरे लूप से हट जाएगा, और ऐसे केस में होगा क्या, अगेन हमारी जो ट्रेन है उसमें से EB हट जाएगा और ट्रेन को ट्रैक्शन मिलेगा, ट्रेन हमारी मूव होगी। तो नॉर्मल केस में ये सारे क्या हो गए, क्लोज हो गए। बट अगर कोई एबनॉर्मल केस आ जाती है तो ऐसे केस में कोई ना कोई स्विच जो होगा वो ओपन हो जाएगा, राइट। और जब स्विच ओपन हो जाएगा तो ट्रेन में क्या हो जाएगा, इमरजेंसी ब्रेक लग जाएगा और ट्रेन रुक जाएंगी। और मान लेते हैं अगर कोई बाईपासेबल अगर कोई मतलब डिवाइस अगर ऑपरेट हो गया है तो ऐसे केस में वो डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, राइट। बाईपासेबल कौन कौन सा है, ODD, DSD, फिर उसके बाद ATC, डिरेलमेंट, LMRG, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, और बाईपास करके ट्रेन को स्टार्ट कर सकते हैं।